Welcome to Network Kings. So our today topic is DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. तो ये क्या करता है, जैसे हमारा लैपटॉप है, पीसी है, तो हम वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। जो हमारा वाईफाई राउटर होता है, तो वो क्या होता है, एक तरह से DHCP सर्वर भी होता है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं कि आई वांट टू कनेक्ट विद दिस SSID, जैसे कि कोई भी नाम आता है यहाँ पे रेंजेस आती हैं। जैसे मैं हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो जाता हूँ। हॉटस्पॉट एक नाम है वाईफाई का। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जाती है सबसे पहले। ये जो आपका लैपटॉप है, जो ये पीसी है, तो ये 67 पोर्ट नंबर पे DHCP डिस्कवर एक मैसेज होता है, वो भेजता है। DHCP डिस्कवर ये किसे भेजेगा, DHCP सर्वर को। फिर उसके बाद DHCP सर्वर एक उसे आईपी एड्रेस देगा, वो पोर्ट नंबर होगा 68 पर, और इसे बोलते हैं DHCP ऑफर। फिर उसके बाद एक दोबारा वो क्लाइंट मैसेज करेगा कि आई हैव रिसीव्ड योर आईपी एड्रेस। तो ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल टू ऑटोमेटिकली गेट द आईपी एड्रेस फ्रॉम DHCP सर्वर। नहीं तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, जैसे एक दो कंप्यूटर में हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, बट कॉलेजेस में, कैंपस में, लैपटॉप्स में बार बार जो यूज़र मतलब जो बहुत अच्छे से लैपटॉप नहीं जानते हैं, उन्हें आईपी एड्रेस बार बार कॉन्फ़िगर करना पड़ता जाके इंटरनेट में। तो सिंपल वाईफाई से कनेक्ट किया और उन्हें DHCP सर्वर से बैक एंड पे अपने आप प्रोसेस चला एक, और अपने आप ही उसे आईपी एड्रेस असाइन हो गया, और आईपी एड्रेस अगर आ गया तो वो इंटरनेट से अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो जो हमारे घर में BSNL के राउटर्स, BSNL के मोडम्स वगैरह होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होते हैं, DHCP सर्वर होते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो वो अपने आप आईपी दे देता है ऑटोमेटिकली, जो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं। तो DHCP से पहले एक बूट पी भी होता था, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल बोलते थे इसे, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी DHCP, जैसे जब आप DHCP करते हो, तो वो अपने आप ही टेबल सा बना देता है कि इस मैक एड्रेस के लिए ये आईपी एड्रेस है, इस मैक एड्रेस के लिए ये आईपी एड्रेस है। बट बूट पी में हमें क्या करना था, आईपी तो मिल जाता था, बट हमें मैनुअली एंट्री करनी पड़ती थी मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस की मैनुअली एंट्री करनी पड़ती थी आईपी एड्रेस के साथ। आईपी एड्रेस ये भी ऑटोमेटिकली देता था, बट कुछ कॉन्फ़ि ये अब यूज़ नहीं होता। बट इसमें क्या होता था, एक तरह से ये जो डायनमिक DHCP है, आपका डायनमिक बूट पी है, आप ये बोल सकते हो। अपने आप मैक एड्रेस के साथ ये आईपी एड्रेस को बाइंड कर देता है। इसमें क्या होता था, मैक एड्रेस वगैरह का हमें डालना पड़ता था, हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस मस्ट बी एंटर्ड मैनुअली इन द बूट पी टेबल होता था एक इसका, बूट पी टेबल। तो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ। एक राउटर है और एक यहाँ पे स्विच है, और यहाँ पे मैं वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगा रहा हूँ, जैसे कि हमें लगता है जैसे घरों वगैरह में। तो मैं यहाँ पे वायरलेस पीसीज लगाऊंगा, और केबल के साथ भी अगर आपको चाहिए केबल से भी कर सकते हैं। तो ये वाईफाई के थ्रू इनसे एक्सेस करेंगे। तो मैं पैकेट ट्रेसर स्टार्ट करता हूँ अपना। तो ये मेरा पैकेट ट्रेसर है। तो अभी मैं यहाँ से कोई भी राउटर पिक करता हूँ। एक स्विच ले लेते हैं, और जो मेरा वायरलेस डिवाइस है, एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट, और मेरे जो पीसीज हैं, ये कस्टम मेड डिवाइसेस होता है एक ऑप्शन,
यहाँ पे कस्टम मेड डिवाइसेस, तो यहाँ पे वायरलेस पीसीज होते हैं, आप ये लगा सकते हो, नहीं तो आपको कार्ड ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए वाईफाई से। तो हम DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एक तरह से लैन है ये मेरा। कुछ लैन ऐसे होता है कि मैंने केबल से पीसी लगा रखा है, कनेक्ट किया हुआ स्विच, और एक मैंने एक्सेस पॉइंट लगा रखा है वो वाईफाई से एक्सेस पॉइंट। ये लैन है मेरा, ये जो पार्ट है। तो ये मेरा DHCP सर्वर है। तो अभी मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देता हूँ, FA0/0 है इसका। तो मैं यहाँ पे देखते हैं हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं DHCP सिस्को के राउटर्स पे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0। पहले मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ इसको 1.1 सबनेट मास्क और नो शटडाउन। जब आपका आईपी एड्रेस प्रॉपर आपने दे दिया है, चेक कर सकते हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से। F0/0 पे आईपी एड्रेस दे दिया है, नहीं दे दिया हमने, 1.1 दे दिया है। इसके बाद हम DHCP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक पूल बनाना पड़ेगा, IP DHCP पूल, एनीथिंग, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे नेटवर्क किंग्स दे रहा हूँ। इसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर मतलब सर्वर, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट सर्वर जो आपका DHCP सर्वर है उसका एड्रेस क्या है, जो मैंने यहाँ पे 00 पे दिया है। अगर आपके ऐसी इधर भी कोई लैन चल रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसी लैन आपका इस साइड भी चल रहा है, तो उसका ये वाला इंटरफेस, जिस इंटरफेस से वो वाला लैन कनेक्ट होगा वो वाला एड्रेस देना पड़ेगा। अब ये वाला लैन पे हम DHCP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो ये वाला FE00 का एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा डिफ़ॉल्ट राउटर 192 है 68.1.1 जो हमने आईपी एड्रेस दिया था इसे। और ये जो पीसी है, सॉरी ये जो DHCP सर्वर है, ये कौन से नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस देगा, 1.0, 1.0 के मेरे नेटवर्क है और सबनेट मास्क। तो ये हमारा DHCP कॉन्फ़िगर हो गया। तो मैं आपको पूरी कमांड्स बता देता हूँ, शो हिस्ट्री करके आप देख सकते हो। सबसे पहले इसमें आई नहीं, पहले IPDSCP पूल नेटवर्किंग्स, उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर, उसके बाद नेटवर्क की कमांड ये वाली। तो अब मैं वायरलेस पीसीज है मेरे, डेस्कटॉप में जाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन और DHCP पे क्लिक करता हूँ, आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो अगर आपको देखने मैसेज कैसे जाते हैं, तो आप इसे सिमुलेशन मोड करो, इसे यहाँ से क्रॉस बंद किया। अब पीसीज में DHCP पे जाके स्टैटिक करके ना एक बार दोबारा से DHCP करोगे, यहाँ से पैकेट जनरेट दिखेगा आपको। ये देखो DHCP के पैकेट हैं, ये पोर्ट नंबर 67 के लिए है। ये सोर्स पोर्ट 68 और डेस्टिनेशन 67। तो यहाँ आप 68 करो, इसे 67 करो। 68 DHCP डिस्कवर के लिए होता है और DHCP ऑफर के लिए 67, क्योंकि हमने अभी यहाँ पैकेट में देखा। तो
ये 67 पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट है कि 67 पे जाना है, और सोर्स पोर्ट क्या 68 लगा के जाएगा। और ये DHCP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और ये DHCP का वायरलेस का फ्रेम है। इसके अंदर IP UDP के ऊपर चलता है DHCP 6768 का। ये पूरा इसमें होता है DHCP के पैकेट में कि क्लाइंट क्या है। अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि इसको एड्रेस मिला नहीं है, तो योर क्लाइंट एड्रेस 000 समथिंग। जैसे मैं इसे आगे फॉरवर्ड करता हूँ, ये इसके पास एक्सेस पॉइंट के पास गया, स्विच के पास गया, सर्वर के पास गया। अब सर्वर ने इसे देखा कि ये DHCP का एक वो है, तो अब DHCP को क्या करेगा, ये वापस भेजता है। देखते हैं, ये रहा, इसको यहाँ पे लिखा आएगा कि DHCP लो हो गया। एक सेकेंड, ARP यूनिट हो गया। तो उधर से जब पैकेट आएगा तो उसको IP एड्रेस मिल गया। उधर से सोर्स पोर्ट क्या हो जाएगा 68, और सर ये हो जाएगा 67। तो ये DHCP पूरा कॉन्फ़िगर है। बट इन केस अगर आपकी कंपनी में सर्वर है, फॉर एग्जांपल जैसे ये कंपनी में सर्वर है एक, तो इसका एक IP एड्रेस है। जैसे इस PC को 1.2 IP एड्रेस मिल गया, बट मैंने मैनुअली इस PC को, इस सर्वर को दिया था। इसे DHCP कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है ये वाली कि एक ही एड्रेस ऐसे हो जाए, आपने एक जगह स्टैटिक दिया और DHCP हो जाए। तो यहाँ पे आपने 168.1.1 दिया हुआ है, तो आपको पता है आपने 1.2 सर्वर को दिया हुआ है। तो आपको राउटर में जाके एक कमांड चलानी है, IP DHCP कॉन्फ़िग मोड पे आ जाते हैं, IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस, जो आपने हटाना है। मैं चाहता हूँ 192.168.1.2 हट जाए। और अगर आपको पूरी रेंज ब्लॉक करनी है, जैसे 1.2 मैं फ्यूचर में भी सर्वर लगा सकता हूँ, तो मैं 5-6 IPs यानी 1.10 तक यानी 8 IPs सेव कर लेता हूँ, और इसके बाद एंटर। तो 1.2 इसको मिला होगा अगर, तो देखते हैं इसको स्टैटिक करके 1.2 दोबारा मिलेगा। इसे 1.11 तक से मिला क्योंकि 1.2 से लेके 1.10 तक हमने ब्लॉक कर दिए। IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस ये कमांड थी कि मैं चाहता हूँ 1.2 से लेके 1.10 तक जो IP एड्रेसेस हैं वो सेव हो जाएं एक तरह से मेरे। तो दोबारा देखते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ में मैंने गलती से 67 बोल दिया था, बट 68 से वो डिस्कवर करता है। और ऑफर किससे करेगा, मतलब सोर्स पोर्ट जो होगा आपका डिस्कवर, वो अगर आप बात देखो तो 67 को ही कर रहा है वो, क्योंकि आपने उस साइड जाना है तो डिस्कवर कर रहा है। ठीक है, बट आप सिर्फ ये ध्यान रखो सोर्स जो मेरे PC का है वो है 67, और जो सर्वर का है वो क्या है मेरे 68। और बूट भी था, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, जिसमें हार्डवेयर एड्रेस हमें ये बूट स्ट्रैप टेबल में हमें मैनुअल डालना पड़ता था। तो DHCP एक तरह से आपका डायनेमिक बूट भी है। तो ये हमारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का एक DHCP और बूट पी कॉन्फ़िगरेशन थी। थैंक्स।